उन लोगों को रोक दिया गया, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट, हम दिखाएंगे कि कोई कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, कोई नहीं जिसके कारागढ़ की जनता किसी पर भरोसा कर सके। हम सब नोटा पे वोट डालने वाले हैं, हम सब बगावती बनेंगे। इतना ऐसे थोड़े होता है कि हम पे इस तरह से निरंकुश शासन लगाया जाए और हम बर्दाश्त करते जाएं। हम पागल दिखते हैं। एक तो अन्याय उनका चल रहा है कि लगातार 3 टर्म से सेम कुशवाहा सुस्त निष्क्रिय निकम्मे लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र को दिनों पर दिन अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, विकास, सब पर गंदगी छिड़क दिया उन्होंने। एक आदमी कुछ करने आया है तो उनको आग लग गई। अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत की है? ये अधिकारी बिके हुए लगते हैं मुझे न, अन्यथा अगर कोई अपने जगह पे सही होता है ना तो प्रधानमंत्री को भी जवाब दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि कोई आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। अगर उनको ऊपर से हिदायत भी आया था कि ये जो नौकरी वाली दीदी हैं, चाहे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको हटाओ, तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। क्या लगता है कि जो विपक्ष सारे निर्दलीय जो प्रत्याशी आप कैंडिडेट लड़ी हुई थी, क्या नौकरी वाली दीदी से लोगों का डर या भय सता रहा था? कोई साजिश के तहत इस तरह का काम किया गया है? आपको कितनी बार घुमा पे थे, बात हो गई ना कि बिना डरे ही सब किया गया है। अगर हवा पता ही रहती तो उनको क्या डर होता? सारे के सारे लोगों का कर दिया उन्होंने। 2-4 को कहीं ऐसी रखेंगे तो जो छोटी पार्टियां से लोग हैं जी, इंडिपेंडेंट, उनको लगता होगा कि इससे हमको कोई खतरा नहीं है। जब कोई ऐसे तो उनको वैसे रख दे, हमको नहीं पता। हम आप नामांकन किए हैं जी, स्कूटनी हुआ है जी, क्या कारण रहा है कि आपका नाम? देखिए, चुनाव आयोग निर्वाचन विभाग के जो भी समीक्षा के जो प्रभारी थे, यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी थे, उनका मैं जो भी इस स्कूटनी में समीक्षा में जो भी हुआ उसका हम सम्मान करते हैं। हमारा निरस्त कर दिया गया, आवेदन रद्द कर दिया गया। किन कारणों से किया होगा? अब कारण देखिए, उसमें बताया गया था कि एक जो है कि आपको इसका एफिडेविट करके देना है। तो कल 4 बजे हम लोग निकले, वो बोले थे कि समीक्षा के दौरान जो एफिडेविट करके देना है, और जब हम लोग देने गए तो बोले कि नहीं, 11 बजे तक ही देना था। और जिसमें देखिए, हम लोग किसान परिवार से आते हैं और हम लोग का एक सोच था कि जो मूलभूत जो समस्या है, जो ज़मीनी समस्या है, अगर हम लोग को जगह मिलता तो हम लोग उस समस्या को सदन में प्राथमिकता से रखते हैं। लेकिन हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है लड़ने के लिए। अगर वही हम पूंजीपति वर्ग से होते, चाहे उद्योगपति वर्ग से होते, तो हमें इतना समस्या से जूझने का ही नहीं होता। लेकिन हम किसान वर्ग से हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, इसलिए जो भी है हम ही लोग के ऊपर जो भी दबाव दिया जाता है। ये मेरा जो नामांकन फॉर्म जो निरस्त किया गया, जो रद्द किया गया, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। क्या कुछ बताएगा किस कारणों से रद्द कर दिया गया है? हाँ, उसमें प्रपत्र 6 क में कुछ त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन हमारा जिस तरह का त्रुटि था तो ऐसा कई एक फर्म में और बहुत तरह की त्रुटि है, लेकिन उनका जो है कि पास कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन हम लोग कमज़ोर वर्ग से आते थे, किसान के बेटे हैं, इसलिए हम लोग का जो है कि रद्द कर दिया गया। आपका परिचय? मेरा नाम सनोज कुमार चंद्रवंशी हुआ। मैं रोहतास प्रखंड के नावाडिक पंचायत के मिल्की गांव का रहने वाला हूं। मैं 2011 से 16 तक वहां का सरपंच था नावाडिक पंचायत का, और सरपंच के देन था वहां मेरा सरपंच से के कार्य से प्रभावित होकर से नामांकन किए थे आप? हम काराकाट लोकसभा से किए थे। निर्दलीय? जी, निर्दलीय किए थे। और मेरी पत्नी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है रोहतास प्रखंड की। वो हमारे पंचायत, मेरा सरपंच का कार्यकाल का दिन था, जो आज हमारी पत्नी वहाँ जिला परिषद की सदस्य है। और मेरा सोच था कि ज़मीनी के लिए हमने जो है कि काराकाट लोकसभा से अपना नॉमिनेशन स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में किया था। ऐसे में क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने है? अब इसमें किसकी लापरवाही कहा जाएगा? अब ये तो जांच का विषय है ना, जांच होगा तब न पता चलेगा। क्या जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इससे हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा और इससे जो है कि हम लोग बहुत बड़ी ताकतवर बन करके और बहुत बड़ी ताकत लेकर के, एक जन सैलाब लेकर के हम लोग आगे जो है तैयारी करेंगे। संघर्ष हमारी जारी रहेगा और एक न एक दिन हम लोग जो है कि लोकसभा में अपना परचम लहराएंगे। यही सोच के साथ मैं उसके बाद हम 13 तारीख को फॉर्म
26 जमा किए, तो ये नहीं बोले कि आपका नामांकन ठीक ठाक है। आज आते हैं तो बोलते हैं कि कहीं छूट गया है, और उसके बाद कोई पार्टी से निर्दलीय है? निर्दलीय आप भी आपका